बहू, यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? ला शर्म सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। स्वाति जी अपनी बहू रोली से बोली। रोली बोली, मम्मी जी इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं मेरे मायके भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। स्वाति जी बोली, बुराई क्या है? यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हें तौर तरीके से रहना होगा। तुम यूँ कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? रोली पास खड़े अपने पति रिश्वत को देखने लगी कि शायद रिश्वत उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर रिश्वत चुपचाप सब बातें सुन रहा था। स्वाति जी बोली, रिश्वत को क्या देख रही हो? अब रिश्वत को हमारे खिलाफ भड़का दोगी क्या? रिश्वत बोला, जाओ रोली कपड़े बदल लो। माँ का तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। रोली बोली, रिश्वत मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननद सूबी बोली, भाई रिश्वत, लगता है तुझे अब तक बीवी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीवी को सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। रोली बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी? और आप लोग यह कैसे बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटी और बहू में कोई भी फ़र्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? स्वाति जी बोली, बहू लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वो लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाएं। और अब यह 2 दिन पहले आई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। रिश्वत अपनी बीवी को काबू में रख जरा। रिश्वत बोला, रोली बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रही हैं बस वैसा करो। रोली बोली, मगर रिश्वत ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ रोली को गालों पर जड़ दिया। रोली की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रोली कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब रिश्वत की माँ स्वाति जी ने उसे रिश्वत के लिए पसंद किया था। स्वाति जी ने पहली नज़र में रोली को अपने बेटे रिश्वत के लिए पसंद किया था। स्वाति जी ने रोली की मां शीतला जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है। शीतला जी, जैसी मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी रोली को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही स्वाति जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उसमें उनकी दोनों बेटियां भी साथ देती थी। रोली की बहुत ख्वाहिशें थी। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वह अपने लिए जिएगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशें को दबा दिया गया था। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। रिश्वत की बड़ी बहन सूबी शादीशुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और छोटी बहन सौम्या, वह भी अपनी माँ स्वाति जी की हाँ में हाँ मिलाती। रोली घर से साड़ी पहनकर ही रहती, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने के लिए भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और अब तो घूमने जाने दिया ही कहाँ जाता था, बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था रोली का। पढ़ी लिखी रोली को सास ने नौकरी भी छुड़ा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। रोली ने कहा भी था कि मम्मी जी घर में बाई भी है, खाना भी दोनों समय का ही मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर स्वाति जी बोली, घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है, और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन सभी की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती है, और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। रोली की सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थीं। दूसरे दिन छोटी बहन सौम्या ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहनकर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन? स्वाति जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रही है बेटा तो इस ड्रेस में। सौम्या रोली से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस? रोली पहले दिन अपने साथ हुए सुलूक को भूल नहीं पाई थी। वह कुछ न बोली। इस पर सौम्या चिढ़कर बोली, हाँ हाँ भाभी को मेरी ड्रेस थोड़े पसंद आई होगी, फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी, और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही है ना। रोली बोली,
कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने यह जब ड्रेस पहनी तो तुम परी हो गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना मतभेद किया जाता हो वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। स्वाति जी बोली, बहू बहुत ज़्यादा जवान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, फ़र्क होता है एक बेटी और बहू में। जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। रोली चुपचाप रसोई में चली जाती है। रोली को दुख तो इस बात का होता है कि पति रिश्वत भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ न बोले तो दिल टूट कर रह जाता है। थोड़ी देर में सूबी घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगते हैं। स्वाति जी सूबी से खाना खाकर जाने के लिए कहती है। सूबी बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती हैं कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। स्वाति जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तो। सूबी मुंह बिगाड़ कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन किस तरह वह सभी जवान लड़ाकर बात कर रही हैं। वह भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएंगी। स्वाति जी बोली, क्यों नहीं बनाएंगी, वह तेरी पसंद का ही खाना बनाएंगी। तू बता तो तुझे क्या खाना है। सूबी बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है मम्मी। स्वाति जी तुरंत रोली को बुलाकर कहती हैं, रोली आज खाने में छोले भटूरे बना दो। सूबी को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। रोली बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गूथा होना चाहिए। सूबी बोली, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि आखिर भाभी मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएंगी। स्वाति जी गुस्से से बोली, रोली खाने में छोले भटूरे बना दो, भले ही समय लगे तो लगे। रोली रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोली तंग आ चुकी थी रोज़ रोज़ के तानों और उल्हानों से। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर सूबी खाकर बोली, या कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला नहीं था क्या, कच्चे हैं। रोली बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेंगे, या तो आप भी समझती होंगी। सूबी बोली, देखा मम्मी, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बार इससे अपनी पसंद का खाना ना बनवाऊं। इतने में रिश्वत में आकर घर में सभी को अपने ट्रांसफ़र की खबर सुनाई तो स्वाति भी भड़क कर बोली, रिश्वत अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा। रोली चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। रिश्वत बोला, मम्मी मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर स्वाति जी इस घर को छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। रोली और रिश्वत दूसरे शहर चले गए जहाँ उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब रोली की ज़िंदगी में ताने उल्हाने नहीं थे और पति रिश्वत भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वह रोली को डांट डपट नहीं करते थे। अब रोली ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े दिनों तक रोली की ज़िंदगी में शांति थी, मगर स्वाति जी की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से रिश्वत स्वाति जी को अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर स्वाति जी ठीक हो पाईं। रोली ने भी उनकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिन की छुट्टी भी ले ली ताकि वह स्वाति जी का ध्यान रख पाए। रोली रसोई में पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। रोली ने कमरे में झांका तो देखा कि सास स्वाति जी अपनी बेटी सूबी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा सूबी, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना खाता है। यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मज़े हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी है महारानी, मगर देखना मैं आई हूँ अब यहाँ और कैसे रिश्वत को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। रोली ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थे और वह सोचने लगी, जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ आराम मिला था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। स्वाति जी बोली, रोली खाना बन गया हो तो लगा दो। रोली ने रसोई से
दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। इतने में रिश्वत भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रिश्वत को देखते ही स्वाति जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता रिश्वत, या बीमारों वाला खाना रोज़ रोज़ खाया नहीं जाता। रिश्वत बोला, मम्मी आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसीलिए रोली रोज़ यह खाना बनाती है। पकोड़े, बड़ा समोसा, यह सब हम भी तो नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। अभी हाल ही में आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते तो आपको खाने में दिक्कत क्यों हो रही है? स्वाति जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गईं। दूसरे दिन सुबह जब रोली कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, स्वाति जी बोली, बहू यह रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो? जानती हो बिल कितना आता है? रिश्वत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर रोली दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? स्वाति जी फिर चुप बैठ गईं। रोली के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति रिश्वत उसका साथ देता। आज रिश्वत पहली बार रोली के लिए लेकर उपहार में 1 पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, रोली मुझे माफ़ कर दो, जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में मतभेद किया उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह सूबी को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब हमने कमरे में बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में जाकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार यह सब समझ आया कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। रोली बोली, आप सब समझ गए और आपको मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज रोली की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी, जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी ही रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उसकी कद्र हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, मगर एक सास यह भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।